अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूँ आपका मोहम्मद मुआज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुआज वहीद ऑफिशियल। पिछली वीडियो के अंदर हमने तख्ती नंबर 4 तनवीन इसकी तख्ती पढ़ी थी और आज हम इस वीडियो के अंदर उसकी मशक पढ़ेंगे। तो चलिए कायदे की तरफ देखते हैं। तो यहाँ आपको नजर आ रहा होगा मशक लिखा हुआ है। क्या मशक लिखा हुआ है? मैंने आपको पीछे भी बताया था कि जो मशक में जो दिए जाते हैं अल्फाज, मशक में जो हरूफ दिए जाते हैं, उनसे ये सिखाया जाता है कि इससे आप जो है वक़फ़ सीखें कि वक़फ़ की सूरत में कुरान पाक में इस ऐसे अल्फाजों को किस तरह पढ़ा जाएगा, रवा की सूरत में इन अल्फाजों को किस तरह पढ़ा जाएगा। ये अल्फाज, ये हरूफ हमें ये बतलाते हैं, इन पर दलालत करते हैं। मशक इसलिए दी जाती है ताकि समझने में आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं मशक को। रा ज़बर रा, गैन ज़बर गा, रगा दाल दो ज़बर दन, रगादन वक्फन रगादा। गुन्ना भी करना है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि तनवीन में गुन्ना लाजमी है, तनवीन में गुन्ना लाजमी है। और अब यहाँ गुन्ना कितनी मिकदार में होगा? सिर्फ एक अलिफ की मिकदार में। क्या? सिर्फ एक अलिफ की मिकदार में। रगादन वक्फन रगादा। जीम ज़बर ज, नून ज़बर न, जन फादो ज़बर फन, जनफम वक्फन जनफ। काफ ज़ेर की, सीन ज़बर सा, कीसा फादो ज़बर फन, कीसाफन वक्फन कीसाफा। लाम ज़बर ल, बा ज़बर ब, लबा नून दो ज़बर नन, लबनन वक्फन लबना। काफ ज़बर का, बा ज़बर ब, कबा दाल दो ज़बर दन, कबदन वक्फन कबदा। ता ज़बर ता, बा ज़बर ब, तबा क़ाफ दो ज़बर क़न, तबक़न वक्फन तबक़ा। नून ज़बर न, सीन ज़बर सा, नसा बा दो ज़बर बन, नसबन वक्फन नसबा। आइन ज़ेर ई, नून ज़बर न, आइना बा दो ज़बर बन, आइनबन वक्फन आइनबा। साद पेश सु, हा पेश हु, सुहु फा दो ज़बर फन, सुहुफन वक्फन सुहुफा। बा ज़बर ब, शीन ज़बर श, बशर रा दो ज़बर रन, बशरन वक्फन बशरा। हमज़ा ज़बर अ, हा ज़बर हा, अहद दाल दो ज़बर दन, अहदन वक्फन अहदा। ता पेश तु, वाव दो ज़बर वन, तुवन वक्फन तुवा। अब यहाँ जो है बाज़ औक़ात बच्चे या बड़े आकर यहाँ पर परेशान हो जाते हैं कि अब यहाँ हम वक़फ़ की सूरत में क्या पढ़ें, या को वाव के साथ मिलाएं या को न मिलाएं, या वक़फ़ की सूरत में हम या को पढ़ें न पढ़ें, इसका मकसद क्या है। तो मैंने आपको तख्ती में बताया था कि कहीं जब दो ज़बर आते हैं, तनवीन की सूरत जो है दो ज़बरों की सूरत में आती है, तो वहाँ कहीं अलिफ लिखा होता है तो कहीं या लिखी होती है। तो इसकी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ये बतलाती है, ये दोनों निशानियाँ इस बात पर बतलाती हैं कि हमें सिर्फ जो एक अलिफ की मिक़दार पढ़ना है। क्या? हमें इस अल्फाज को गुन्ना कितनी मिक़दार में करना है? एक अलिफ की मिक़दार में हमें गुन्ना पढ़ना है। ये सिर्फ इस पर दलालत करती है और कुछ भी नहीं। हमज़ा ज़बर अ, ज़ाल दो ज़बर दन, अज़न वक्फन अज़ा। क्या? वक़फ़ की सूरत में अज़ा पढ़ना है, तुवन को तुवा पढ़ना है वक़फ़ की सूरत में। हा पेश हु, दाल दो ज़बर दन, हुदन वक्फन हुदा। यहाँ ये अलिफ और या वक़फ़ की सूरत की भी दलालत करते हैं कि वक़फ़ की हालत में इनको इस तरह पढ़ा जाएगा कि अलिफ की सूरत में पढ़ा जाएगा। अब ये तनवीन नहीं पढ़ी जाएगी, सिर्फ अब तुआ, अहदन को अहदा, अदन को अदा, इस तरह वक़फ़ की सूरत में पढ़ा जाएगा। हा पेश हु,
دال دو زبر دن ہدن وقفن ہدا نون زبر ن خا زیر خی نخی را زبر را نخیرہ تا دو زبر تن نخیرتن وقفن نخیرہ. اب تا چاہے بولتا آ جائے، اب اس پر چاہے خالی زبر ہو یا خالی جو ہے زیر ہو، خالی پیش ہو، یا زبر تنوین کی صورت میں دو زبر دو پیش یا دو زیر آئے تو ان کو صرف ہا ہی پڑھنا ہے وقف کی صورت میں. سو آج کے لیے اتنا کافی ہے، باقی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے سبق کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.